हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स। तो अक्टूबर मंथ के सेकंड वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एमपी के, वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया? तो मध्य प्रदेश के 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया है सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप में। और ये कब आयोजित की जाएगी? तो 21 से लेकर 27 नवंबर तक आयोजित की जाएगी और ये मुंबई में आयोजित की जाएगी। और इसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ियों ने भाग लिया है, क्योंकि खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, पहली है हर्षिता तोमर, एकता यादव, श्रद्धा वर्मा, शीतल वर्मा, रितिका दांगी, उमा चौहान, बंसिता परिहार और राम मिलन। ठीक है, ये 8 खिलाड़ी हैं जो सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में विधि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया गया है? तो एक किया गया उज्जैन में। ठीक है, और एक कितनी लागत में बनाया गया है? तो इसमें आई है 6.5 करोड़ रुपए। ठीक है ना, 6.6 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है। और इसका जो नाम रखा गया है वो सम्राट विक्रमादित्य पर नाम पर रखा जाएगा। और देखिए, बात की जाए कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वो हैं थावरचंद गहलोत। और एक जो थावरचंद गहलोत हैं, ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था नागदा उज्जैन में। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा अलग से साइबर कैडर बनाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है ना, तो देखिए, जो मध्य प्रदेश की पुलिस है इसके द्वारा एक अलग साइबर कैडर बनाने की अनुशंसा की गई है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि साइबर अपराधों से संबंधित सभी शिकायतों और दर्ज हुए अपराधों पर जल्दी कार्रवाई करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं को ही साइबर पुलिस में भर्ती करने के लिए अलग कैडर बनाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, तो देखिए, जितने भी साइबर अपराध होते हैं उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाएगा पुलिस का, साइबर कैडर। ठीक है, ये उसके लिए अनुशंसा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमांशु राठौर का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये थे पत्रकार। ठीक है, और ये पत्रकार थे और ये देवास के थे। इन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, हिमांशु राठौर को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह, ठीक है ना, राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह का आयोजन किया गया। यह सप्ताह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद करने के लिए मनाया जाएगा। ठीक है, और इसका क्या थीम है? तो इसकी थीम है कि पानी का लेखा जोखा और कार्बन पदचिह्न की गणना, ये इसका थीम रहे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य खेल शूटिंग अकेडमी के किस खिलाड़ी का इंडिया कैंप में चयन हो गया है? तो इन तीनों का चयन हुआ है इंडिया कैंप में। ठीक है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, पिंकी यादव और सुनिधि चौहान। देखिए, जो ऐश्वर्या प्रताप सिंह हैं इन्हें हाल ही में विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ऐश्वर्या और पिंकी यादव ओलंपिक क्वालिफाई कर गई हैं। ठीक है, और देखिए, बात की जाए कि मध्य प्रदेश राज्य खेल शूटिंग अकेडमी की, तो ये है भोपाल में और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन प्राणी मित्र अवार्ड से सम्मानित होने वाले मध्य प्रदेश के पहले अधिकारी हैं? तो ये हैं डॉक्टर अतुल गुप्ता। ठीक है, और देखिए, जो डॉक्टर अतुल गुप्ता हैं इनको सम्मानित किया गया है प्राणी मित्र अवार्ड से। और देखिए, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं वो हैं प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर जिले में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया है, मिशन मास्क जबलपुर जीतेगा कोरोना हारेगा। ठीक है ना, मिशन मास्क जबलपुर जीतेगा और कोरोना हारेगा। और एक कब तक चलाया गया है? तो एक चलाया गया है 12 से 18 अक्टूबर तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने 13 अक्टूबर 2020 को नवनिर्मित 145 शैक्षणिक भवनों का लोकार्पण किया? तो ये किया है शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने 145 शैक्षणिक भवनों का लोकार्पण किया है और इसकी लागत देखी जाए कितनी है? तो इसकी है 497 करोड़ रुपए। ठीक है ना, 497 करोड़ रुपए इसकी लागत है। और बात की जाए कि इसमें कौन कौन से भवन शामिल हैं 145 शैक्षणिक भवनों में, तो इसमें 11 विशिष्ट आवासीय विद्यालय हैं, 3 छात्रावास हैं और 129 हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी शाला भवन हैं।
ठीक है। और इस सब का लोकार्पण किसने किया, तो ये किया है शिवराज सिंह चौहान ने। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री द्वारा 14 अक्टूबर को 18 जिलों के 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन किया गया, ठीक है। और इसमें लागत कितनी आई है, तो इसमें आई है 117.9 करोड़ रुपए, मतलब 118 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। देखिए, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि यह जो कार्यक्रम है यह राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत किया गया है। और देखिए, जो राष्ट्रीय जीवन मिशन है ये क्या है, तो इसमें है कि 2023 तक समग्र ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सतत रूप से जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और अब जो 18 जिलों में किया गया है वो कौन कौन से हैं, तो देखिए वो बैतूल, सीहोर, विदिशा, झाबुआ, पन्ना, टीकमगढ़, खरगोन, नरसिंहपुर, मंडला, बड़वानी, उज्जैन, शाजापुर, श्योपुर, दमोह, सतना, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाणिज्य और प्रौद्योगिकी ग्रामोदय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया ओम प्रकाश सकलेचा को, ठीक है ना। और देखिए, जो ओम प्रकाश सकलेचा हैं ये प्रेजेंट में MSME मंत्री हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ठीक है। और ये जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है महात्मा गांधी ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी संस्था द्वारा। और यह जो संस्था है यह हैदराबाद की संस्था है और इसके जो महासचिव हैं वो हैं P राम रेड्डी। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश हिंदी गणित अकादमी के संचालक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए हैं अशोक कडेल, ठीक है ना। अशोक कडेल को मध्य प्रदेश हिंदी गणित अकादमी के संचालक के रूप में नियुक्त किया गया है। और इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे चंद्रशेखर और उनके बाद अब बन गए हैं अशोक कडेल। और बात की जाए कि मध्य प्रदेश हिंदी गणित अकादमी की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में और इसका जो हेडक्वार्टर है स्थापना हुई थी वो हुई थी भोपाल में। और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद एक योजना है उसके बारे में बात कर लेते हैं जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ योजना भी याद होती जाए। तो चलिए योजनाएं स्टार्ट करते हैं। कि देखिए, योजना का नाम है प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है, तो मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर में कमी लाना एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ठीक है। और ये योजना प्रारंभ कब हुई थी, तो सितंबर 2004 में यह योजना प्रारंभ हुई थी। और इसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को संस्थागत प्रसव सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। तो जो ST SC महिला हैं उनको संस्थागत प्रसव उपलब्ध कराने के लिए यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है, गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव सुविधाएं लेने के लिए प्रोत्साहन करने वाले व्यक्ति को 200 रुपये और गर्भवती महिला को 300 रुपये की नगद राशि दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी को समझाता है कि आपको जो प्रसव है वो संस्थागत कराना चाहिए तो उसको 200 रुपये और जो महिला वहाँ पर जाके प्रसव कराती है उसको 300 रुपये दिए जाएंगे। और देखिए, दूसरा इसमें लाभ मिलता है कि लाभार्थी को मुफ्त जांच, मुफ्त दवाओं की सुविधा प्रदान की जाएगी। और सामान्यतः इस योजना के तहत लाभार्थी को 3 दिन रुकने की अनुमति भी दी जाएगी। और चौथा है कि लाभार्थी को भुगतान सुविधा प्रभारी द्वारा प्रदान की जाएगी। और यहाँ पे हमारी जो ये योजना है ये कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।